एमसीक्यू तो आएगा मिनिमम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल में अभी आपका जितना अच्छा बेस बन जाएगा कि प्रोफेशनल में इजी आपको हेल्प होगी। प्रोफेशनल में प्रॉपर 4 दिन में खत्म होता है, सच अ लेंथी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे तो मैं आपको बड़ा ओवरव्यू और समरी करूँगा। प्लीज बाद में आप चाहे फोटो ले लेना, आप मेरे को कहेंगे कि ये मैं आपको व्हाट्सएप पे इमेज बनाकर भेज दूँ, मैं इमेज भी बनाकर भेज दूंगा। अभी सिर्फ समझेंगे पहले 10 ड्रॉबैक का सिंपल मतलब है ये रिफंड, ठीक है। कस्टम में थोड़ा सा फैंसी नेम दिया है हमने रिफंड का, बट ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है ड्यूटी आपको रिफंड की। और अभी मैं इंपोर्ट ड्यूटी, और मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किए थे, बैरियर क्रॉस करवाया, तो फिर ड्यूटी उस पर पे की। आज मैंने कहा सर मैं सारी ट्रांजेक्शन रिवर्स कर, जो गुड्स इंपोर्ट किए थे वापस दूसरे देश में। आपने मेरे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई? इसीलिए गुस्सा की लगाई थी ना कि मैंने गुड्स बाहर के देश से इंडिया में क्यों मंगवाए। आज मैं वापस भेज रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को मेरी ड्यूटी रिफंड कर, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है कर देंगे। 2 सेक्शन है रिफंड की, सेक्शन 74 और सेक्शन 75, ठीक है, ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1960। क्लियर? 2 सेक्शन हैं जिसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है। आप देखो आप कौन से सेक्शन में फॉल कर। पहली बार चैप्टर शुरू ही तब होगा जब आप ये बात बोलोगे कि सर जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो इंपोर्टेड गुड्स, और जब इंपोर्ट हुए थे तब ड्यूटी भी जमा कर। अगर ये दोनों शर्तें नहीं पूरी होती फिर रिफंड किस बात का? अगर वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, यहीं से बनाकर भेज रहे हो, तो फिर कस्टम ड्यूटी में आगे ड्रॉबैक किस चीज का मांग रहे हो? आप इनकम टैक्स में रिफंड मांगो, जीएसटी में रिफंड मांगो, कस्टम ड्यूटी तो लगी नहीं होगी। तो नंबर 1 कंडीशन गुड्स मस्ट बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया, और सेकंड इंपोर्टेशन के वक्त आपने ड्यूटी जमा करवाई थी। अगर इंपोर्टेशन के वक्त आपने ड्यूटी नहीं जमा करवाई थी किसी भी वजह से, ठीक है, आपने एग्जम्पशन की, प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, या आपको बॉन्ड भर के दिया था, व्हाटएवर द केस में, अगर आपने तब ड्यूटी नहीं जमा करवाई थी फिर आप रिफंड। तो चैप्टर शुरू ही तब होता है व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स प्लस ड्यूटी हैज। अब सेक्शन 74 में उन्होंने कहा कि जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो एज इट इज, और 75 कहता है कि जी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस, जो मर्जी आप उसको कहते हैं। देखिए अगर वो एज इट इज है तो उनकी शक्ल सूरत सेम होगी, वो आइडेंटिफाइबल। बट अगर वो आफ्टर प्रोसेसिंग है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, आपने रबड़ का टायर बना दिया, तो फिर वो आइडेंटिफाइबल नहीं, वहां पर उनकी शक्ल सूरत चेंज हो गई। यहां पर मैं नहीं पहचान सकता कि ये इंपोर्टेड ही थे कि कुछ और, ठीक है, बट यहां पर तो मैं पहचान दूंगा कि जी आप मेरे को बताओगे प्रॉपर कि सर 4 साल पहले ये गुड्स रिपोर्ट कर थे, ये बिल ऑफ एंट्री है, इतनी ड्यूटी मैंने जमा करवाई थी, ये उनकी शक्ल सूरत है, ये फोटो है, तो फिर आई कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, मैं आपको मैचिंग कर सकता हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर। बट 75 में फिजिकल वेरिफिकेशन इज ऑफ नो सेंस, ठीक है, उसकी कोई भी तो बनता ही नहीं। यहां तक क्लियर हुआ? दो 74 में पहले उसने मेरे से पूछा कि सर कौन सा आपका केस है, एज इट इज वाला कि आफ्टर प्रोसेसिंग? मैंने कहा सर एज इट इज। एक बात और बताओ, इंडिया में यूज किए हैं या ब्रांड न्यू? इंडिया में यूज किए या ब्रांड न्यू, या फिर आफ्टर यूज इन इंडिया? आफ्टर यूज इन इंडिया। क्लियर? यहां तक क्लियर? अगर तो वो ब्रांड न्यू है, गवर्नमेंट ने कहा कि जी 2 साल के अंदर अंदर वापस भेज दो, 98% ड्यूटी रिफंड, ड्रॉबैक कितना? 98% ऑफ द ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन। 2 साल के अंदर। मैं फिर से बोलूं एज इट इज, उसके कोई प्रोसेसिंग नहीं, तो जैसे थे वैसे ही वापस भेजा। ब्रांड न्यू है, इंडिया में अभी तक यूज भी नहीं है, और सरकार ने कहा 2 साल के अंदर अंदर वापस एक्सपोर्ट बैक अगर आप कर देते हो 98% ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक। आफ्टर यूज है तो गवर्नमेंट ने कहा 2 कैटेगरी, एक है WCPT, तो 0%
0% ड्रॉबैक इन चार चीजों की। WCP, दिस इज द एब्रिविएटेड वर्ड। W इज द वेयरिंग अपीयरेंस, अगर वो कपड़े, आपने कहा कि सर मेरे ख्याल से बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसा करते हैं, वो 5-5, 10-10 लाख रुपए की एक ड्रेस मंगवाते हैं, इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी पे, और वो एक ही बार पहनते। मैंने एक बार पहन ली, मैंने कहा सर मैं वापस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे को मेरी ड्रॉबैक दे, ड्यूटी वापस कर, चाहे मैं उधर स्क्रैप में ही बेच रहा हूँ चाइना के अंदर या किसी भी देश के, और मैंने कहा कि जी आप मेरे को मेरा ड्रॉबैक दे दो। गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर वो वेयरिंग अपीयरेंस है और आफ्टर यूज एक ही बार चाहे आपने पहने हो, 1 घंटे के लिए पहने, 0% ड्रॉबैक, रिफंड नहीं मिलती। सेकेंड इज, ये दोनों सेम है जी, एक है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है, पुराने टाइम में वो सिनेमा की फिल्म्स और प्रॉपर रोल्स चलते थे, ठीक है, आजकल तो सब डिजिटल है, ठीक है, जो कैमरास है उसके अंदर चिप्स डलती हैं, जैसे पेन ड्राइव के अंदर सेव हो जाता है, SD कार्ड्स डलते हैं, ठीक है, पहले वो फिल्म्स आती, तो वो फिल्म्स अगर आपने यूज कर दी तो उसके बाद उनका कुछ नहीं। P से जी फोटोग्राफी, पहले कोडैक की कैमरास आते थे, प्रॉपर आप फिल्म्स डालते थे, 30-32 फिल्म्स के अंदर आप क्लिक कर सकते थे, वो नेगेटिव से फिर आप डेवलप कर सकते, ठीक है। तो अगर वो फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं जो आपने यूज कर लिया, उसके बाद आप वापस एक्सपोर्ट करोगे तो कोई ड्रॉबैक नहीं। एंड T से है जी टीचर्स, तो अगर आपने ये कोई भी यूज कर लिया है, T को यूज कर लिया है, तो फिर अगर आप उसको एक्सपोर्ट बैक करेंगे तो ड्रॉबैक नहीं होगा। चार चीजें गवर्नमेंट ने बताई है, WCPT, वेयरिंग अपीयरेंस, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, फोटोग्राफिक फिल्म्स और टीचर्स। अगर ये यूज करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप 2 दिन के बाद ही एक्सपोर्ट करें, ड्रॉबैक नहीं। बाकी सभी गुड्स के केस में गवर्नमेंट ने क्या कहा, बाकी सब केसेस के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जी 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप एक्सपोर्ट करो। 3 मंथ्स आपने यूज कर लिया, कोई बात नहीं, आप एक्सपोर्ट कर दो, 95% ड्रॉप है। 6 मंथ्स तक 3 से ज्यादा, 6 से कम, तो फिर 85% कर दो, 9 मंथ्स 70 कर दो, 12 मंथ्स 70% कर दो, 15 मंथ्स 65% का ड्रॉप, 18 months 60% का ड्रॉप, आफ्टर 18 नो ड्रॉप, 1.5 साल यूज कर और 1.5 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट बैक। स्लैब्स उन्होंने बता दी, स्लैब्स आर अ बिट इजी, टोटल 6 क्वार्टर में, पहले 3 क्वार्टर में 10-10% की डिडक्शन, अगले 3 क्वार्टर में 5-5% की डिडक्शन, 95, 85, 75, उसके बाद 70, 65, 60, और 6 क्वार्टर्स के बाद 0, फिर ड्रॉबैक। आपने कोई मोबाइल फोन इंपोर्ट 3 महीने यूज किया, आपको नहीं अच्छा, आपने वापस एक्सपोर्ट कर एज इट, तो ये कौन सा केस है, एज इट, उसकी शक्ल सूरत तो नहीं चेंज कर दी, बट इंडिया में यूज कर लिया, मैंने कहा जी सर यूज कर, तो MCQ में भी ये आएगा कि जी उसने 4 महीने बाद एक्सपोर्ट, 4 महीने मतलब 3 से ज्यादा 6 से कम, तो 85% का आपको ड्यूटी ड्रॉप है, ठीक है। ये विद प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया 6 क्वार्टर है, पहले 3 क्वार्टर में 10-10% माइनस करना है और अगले 3 क्वार्टर्स में 5-5%, 95, 85, 75, तो इधर तो आप सीक्वेंस में लिख दीजिए 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12, 15, 18, और उधर 95, 85, 75, 70, 65, 60, क्या हो जाएगा। चलिए आफ्टर प्रोसेस ध्यान से सुनिए, यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम आपको रिफंड दे देंगे, ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग। यहाँ पे ना प्रॉपर ऑडिट होगा, ठीक है, आपकी फैक्ट्री में आपको प्रॉपर चेकिंग वगैरह होगी। मैं आपको मेन 2 कंडीशंस बता रहा हूं। नंबर 1, गवर्नमेंट ने कहा कि जी नेगेटिव वैल्यू एडिशन नहीं, नेगेटिव वैल्यू एडिशन नहीं चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैंने इंपोर्टेड मटेरियल यूज किया 300 रुपए,
डोमेस्टिक मटेरियल भी उसने यूज किया 300, लेबर यूज 200 और प्रॉफिट 200 और मार्केट में क्या कहा कि 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, खरीद लो। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर 33 रुपए की जमा करवाई होगी। ठीक है, इस पे जीएसटी जमा करवाया होगा 18% के हिसाब से 54 रुपीज। लेबर लेटर से मेरी अपनी एम्प्लॉय है तो ना जीएसटी ना कुछ, प्रॉफिट पे इनकम टैक्स होगा लेटर से 30% के हिसाब से 60। दीज आर द टैक्सेस। प्रॉफिट पे कुछ, ये प्रोडक्ट जब मैं 1000 का मार्केट में बेचने गया था तो ये प्रोडक्ट निकला जी सुपर फ्लॉप। ठीक है, नोबडी परचेज। मैंने कहा 900 का ले लो, मैंने कहा 800 का ले लो, मैंने कहा फिर अपने लॉस पे थोड़ी ना बेचूंगा, मतलब क्या ना, मैंने कहा 500 का ले लो, कहते 5 रुपए का नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा, इतना बेकार बना के लाए, नहीं ले, नहीं बिक रहा है, क्या करें। किसी ने मेरे को कहा कि सर स्क्रैप में दुबई में 5 रुपए फायदा, कहते कि सर जीएसटी से जीएसटी का रिफंड ले लेना, 33 रुपए का ड्रॉबैक ले लो। ठीक है, आपको कम से कम 100 रुपए तो वापस आए आपके 80-90 रुपए, ये कुछ तो मिले आपको। आप गवर्नमेंट से अपना पैसा तो वापस लो, जो आपने इतना ऑप्टिमिस्टिक होके पे किया हुआ है उसमें से कुछ तो वापस लो, ये बात भी ठीक है। गवर्नमेंट को जैसे मैं एक्सपोर्ट करने लगा, गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 75 में नेगेटिव वैल्यू एडिशन नहीं। मैंने कहा इसका मतलब, कहते जितने का मटेरियल आया था कम से कम उतने रुपए तो रिकवर करवा के दो दूसरे देश से। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि 800 से कम का बेचोगे तो हम आपको ड्रॉबैक नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि बस ये बताओ इंपोर्टेड मटेरियल कितने का है। मैंने कहा सर इंपोर्टेड मटेरियल इसमें 300। गवर्नमेंट कहती है जितने का भी एक्सपोर्ट कर रहे हो वो 300 से कम का नहीं, आप एक्सपोर्ट 305 पे कर, नो नेगेटिव वैल्यू एडिशन। तब भी नेगेटिव वैल्यू एडिशन है, वो जीरो वैल्यू एडिशन, नेगेटिव तो नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा 300 का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको ड्रॉबैक दें। जीएसटी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जीएसटी में टच कर, ठीक है, जीएसटी के लिए पढ़नी। अभी मैं सिर्फ ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ, अभी मेरा पूरा फोकस 33 रुपए। तो यहां पर ड्रॉबैक में सेक्शन 75 ने कहा कि आपने प्रोसेसिंग कर दी, शक्ल सूरत उसकी चेंज कर दी, जो भी आप मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो, नंबर 1 उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू एडिशन नहीं होनी चाहिए। तो पेपर में आएगा कि मेरी कॉस्ट 800 थी, मैंने 400 में बेच दिया, क्या ड्रॉबैक मिलेगा? यस, क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल से तो आपने ज्यादा रुपए ही रिकवर करवा के गवर्नमेंट को दी, और गवर्नमेंट इज कंसर्न ओनली विद द 300। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा कि सर ये प्लानिंग भी फेल हो गई, ठीक है। 300 रुपए का वो कह रहे हैं कि दुबई में भी कम से कम 300 का बेचना पड़ेगा, दुबई में तो कोई 300 का नहीं बेचेगा। तो मेरे सीए ने मेरे को कहा कि सर बिल क्यों छोटा करते हो, बिल रेज कर दो 300, मुआवजे 5 ले लो, बिल ही तो रेज करना है। कस्टम अथॉरिटीज को एक्सपोर्ट के दो, कौन सा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, आप बोल दो 300 रुपए का एक्सपोर्ट। दुबई वाले पर्सन को बोल दो कि 300 रुपए का बिल रेज कर रहा हूं, देना सिर्फ 5, मैं मांगूंगा आपसे, ठीक है, आप सिर्फ 5 रुपए क्या बाद में उसको डिस्काउंट, 75 में गवर्नमेंट ने कहा इसको रोकने के लिए कि पेमेंट इंडिया में आनी चाहिए। 74 में ऐसी कोई कंडीशन, ठीक है, दैट द सेल प्रोसीड्स मस्ट बी रियलाइज्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन फैमा। कितना टाइम है वो अलग अलग केस में अलग अलग है, नन ऑफ आवर, ठीक है, कस्टम में नहीं, वो फैमा में बताया। बट वो कहते हैं द सेल प्रोसीड्स, अगर आपने 300 का बिल रेज किया तो 300 रुपए इंडिया में आने दीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर उस कंडीशन का कोई फायदा ही ना होता, मैं बिल रेज करता पैसे तो भी आते ही ना इंडिया में, तो सिर्फ 5 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है कि ड्रॉबैक सिर्फ कर देंगे अगर वो पैसे भी इंडिया में आ
पहले हमने 300 रुपये भेज दिए, तो 300 रुपये भेज दिए उसे फिर वापस मंगवा दिए। जैसे आपने इंपोर्ट तो मैंने यूके से करवाया था, एक्सपोर्ट में दुबई में। हाँ जी, आप एक्सपोर्ट दुबई कर सकते हैं, फिर दुबई में इसको हम कर रहे हैं, मान लो हमारे बेटे का है, उस गुड फेथ में हम लोग को पहले पैसे भेज दिए, उससे पैसे भी मंगवा दिया और उसको सामान भेज दिया, और उसको हमारे पास तो पैसे आ गया, हमने ड्रॉबैक ले लिया। फिर वो पैसे वापस नहीं मांगे कौन? दुबई में मांग लिया, उसने वैसे 5 रुपये के साथ पे कर दिया। उसने 300 रुपये नहीं भेजे आपको? हमने भेजे। आपने भेजे क्या क्या भेजे? गिफ्ट सिर्फ ब्लड रिलेटिव को ही कर सकते, नहीं तो टैक्स से कभी नहीं तो वो टैक्स। तो अगर आपको कोई ब्लड रिलेटिव वहां पर रहता है दुबई में, तो आपकी शायद ये प्लानिंग थोड़ी बहुत होगी, बट अगेन वी हैव नैरोड डाउन, और यहाँ पर करोड़ों खरबों की बात है, सो ये 2-4 हज़ार की बात है तो है मेरे पास, वो मैं सीए ऑफिस में फीस लेकर सब कुछ नहीं दूंगा। चलिए आगे एक कंडीशन और, एक गवर्नमेंट ने कहा कि जी कभी कभी स्पेसिफाइड गुड्स के केस में हम आपको मिनिमम वैल्यू एडिशन बताएंगे। मतलब अगर आपके जो गुड्स है वो इंडिया में 300 के इंपोर्ट हुआ और गवर्नमेंट ने उन गुड्स पे कहा हुआ है कि 20% वैल्यू एडिशन करनी ही पड़ेगी, तो वो 360 के एक्सपोर्ट होंगे। एक कंडीशन है नेगेटिव वैल्यू एडिशन तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, बट कभी कभी वो आपको क्वेश्चन में कह सकता है कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इसके अंदर 20% की वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, तो अगर आप 350 का भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ड्रॉबैक नहीं होगी। फिर गवर्नमेंट ने जितनी वैल्यू एडिशन बताई है वो आपको करनी है। एनी प्रॉब्लम? एक और चीज, कर लेते हैं AIR और इंडस्ट्री। प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, सेक्शन 75 में एक ऑल इंडस्ट्रियल रेट होता है, 74 में ऐसी कोई भी बात नहीं। क्या है ऑल इंडस्ट्रियल रेट? ध्यान से सुनिए, लेटे से मैंने आज गुड्स को एक्सपोर्ट, ठीक है, साइकिल मैंने बनाई और साइकिल एक्सपोर्ट कर दी, और साइकिल में आई एम क्लेमिंग कि मैंने सर इंपोर्टेड मटेरियल यूज किया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपको कितना रिफंड चाहिए, मैं कहा जितनी मैंने ड्यूटी पे की है। गवर्नमेंट कहती है कि जी पूरा नहीं मिलता, ठीक है। मैंने कहा क्यों पूरा क्यों नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट कहती है देयर आर मेनी फैक्टर्स। नंबर 1, आपका पूरा मटेरियल तो इसमें लगा नहीं होगा, कुछ वेस्ट भी हुआ होगा, जब आपने कटिंग की कुछ बनाया कुछ स्क्रैप हुआ होगा, कुछ डिफेक्टेड पीस भी निकले होंगे, ठीक है, और मेनी अदर थिंग्स। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने ना इंडस्ट्री का एक रेट सेट कर रखा है, साइकिल इंडस्ट्री का एक रेट सेट किया हुआ है 80% या 90%, ठीक है। अब कोई तो बड़ी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाता है, अगला कहता है सर मेरा स्क्रैप पता है कितना होता है, सिर्फ 2%। कोई आज भी हाथ से बना रहा है उसका स्क्रैप होता है 40%, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पूरी इंडस्ट्री के लिए हमने एक रेट कर दिया। हर एक रिफंड की फाइल पे अगर हम ये फाइलें खोल के बैठ गए और हमने कहा कि बताओ आप कैसे बनाते हो कितना, तो हम तो 20-20 हजार रुपए के रिफंड के पीछे हमारे तो 6-6 महीने लग गए। नॉट वायबल कि हम हर एक केस जो अलग अलग होगा, 75 में बोल रहा हूँ, 74 में इट इज वेरी इजी, बट 75 में रिफंड देना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपने इंपोर्टेड कितना यूज किया, फिर डोमेस्टिक कितना यूज किया, लेबर कितनी यूज की, और ये सारी चीजें हमारे लिए चेक करना बड़ा मुश्किल है। हमने इंडस्ट्री रेट सेट किया हुआ है, साइकिल इंडस्ट्री के लिए लेटेस्ट रेट इज 90%। मैंने कहा सर ये मेरे बिल देखो, मैंने 5 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे की। कहते कौन सी इंडस्ट्री से? मैंने कहा साइकिल इंडस्ट्री। मैंने साइकिल इंडस्ट्री का रेट देखा 90%, मैंने कहा 4.5 लाख का ड्रॉप, 4.5 लाख का ड्रॉप। मैंने कहा सर मैं हूं अपीरल इंडस्ट्री से, मैंने कॉटन इंपोर्ट की थी, शर्ट बनाकर एक्सपोर्ट कर दी, ट्राउजर बनाकर एक्सपोर्ट कर दी। उन्होंने रेट देखा, कहते कि 70%, 5 लाख है, 3.5 लाख का रिफंड लो और चलो इंडस्ट्री। ये बात आपको समझ कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ऑल इंडस्ट्रियल रेट के हिसाब से आपको आपका ड्रॉबैक दिया जा रहा है 75, क्योंकि हम एक एक बंदे का कैलकुलेट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इंडस्ट्री रेट एक फिक्स कर देती है कि आपको जितने भी आप हमें बिल्स दिखाओगे, जो जो आपने ड्यूटी के पे किए के प्रूफ दिखाए, उनका आप इतना रिफंड। फिर आया जी ब्रांड। लेट से साइकिल इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री रेट फिक्स नहीं। आज हीरो साइकिल्स ने बोला कि सर मैंने 5000 साइकिल्स बनाकर एक्सपोर्ट जनरल, ठीक है, मेरे को रिफंड, ये मेरे सारे बिल हैं 5 लाख रुपए के, और इसके हिसाब से तो सरकारी ऑफिसर ने क्या कहा कि सर लेट मी चेक द ऑल इंडस्ट्रियल रेट। अब वो ऑल इंडस्ट्रियल रेट साइकिल का ढूंढ रहा, उसे मिल ही नहीं रहा। अब वो कहता है कि जी क्या करना, अब वो हीरो साइकिल्स को बोलता है कि सर रुको, ठीक है, आपको ना अभी हम ऑल इंडस्ट्रियल रेट फिक्स करेंगे, फिर हम आपको देंगे। हमने कहा सर ऑल इंडस्ट्रियल रेट के लिए आपको नहीं लगता आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप पूरे इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर पहले सर्वे करोगे, कौन कितना इंपोर्टेड मटेरियल है, एवरेज कौन कितना वेस्ट करता है, कैसे होता है, इसमें तो 1, 2, 3 साल भी लग सकते हैं। कहते क्या चाहते हैं, हमने कहा सर जब तक ऑल इंडस्ट्रियल रेट नहीं आ जाता आप हमें ब्रांड रेट दे दो, सिर्फ हीरो साइकिल्स हमारा ब्रांड रेट। पूरी इंडस्ट्री का R&D करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप हमारी फाइलें पढ़कर हमें हमारा रेट दे दो जब तक ऑल इंडस्ट्रियल रेट नहीं है। ठीक, तो हमने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि ऑल इंडस्ट्रियल रेट AIR अभी तक नहीं था तो हम आपको ब्रांड रेट, ठीक है। लास्ट स्पेशल ब्रांड, हमने ऑल इंडस्ट्रियल रेट, अब एक और हीरो साइकिल्स ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और कहा कि सर रिफंड। ऑल इंडस्ट्रियल रेट वाज फिक्स्ड टू 60%। हमने कहा सर 5 लाख रुपए की ड्यूटी पे की, हमें रिफंड दे दो। कह रहे कि कौन सी इंडस्ट्री, हमने कहा साइकिल इंडस्ट्री। साइकिल इंडस्ट्री में 60% चल रहा है, ये पकड़ो 3। हमने कहा सर नॉट एक्सेप्टेबल, इतना कम नहीं, ठीक है, ये इंडस्ट्री में चलता होगा, हमारे तो बड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, आप हमारे लिए स्पेशल ब्रांड रेट दो। स्पेशल ब्रांड रेट कैन बी अप्लाइड ओनली इफ AIR is less than 80%. AIR is less than 80%. ठीक है, in that case you can challenge it कि सर मेरे को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना कम नहीं, ठीक है, आप हमारा चेक कर लो, हमारे तो इससे ज्यादा ही होगा, तो आप हमारे लिए इंडस्ट्री में सबको मंजूर होगा 60, आप उनको 60 ही दोगे, हमारे लिए स्पेशल ब्रांड रेट इफ all industrial rate is less than 60%, in that case you may apply for the special। मैं समझ करने जा रहा हूँ जी 3। ऑल इंडस्ट्रियल रेट तो इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट हो गया, क्योंकि एक एक एक्सपोर्टर के लिए, एक एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के लिए अलग से 75 में ड्रॉबैक कंप्यूट करना इज नॉट फिजिबल। तो हमने एक रेट डिसाइड कर देते हैं पूरी इंडस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं AIR, ऑल इंडस्ट्रियल रेट। बट अगर AIR नहीं होता, तो जब तक AIR नहीं आ जाता आप ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकते। ब्रांड रेट कब आता है, ओनली इफ AIR इज नॉट अवेलेबल। बट स्पेशल ब्रांड रेट तब मिलता है व्हेन द AIR इज देयर बट इट इज डिफेक्टेड। डिफेक्टेड मतलब वो 80% से कम, ठीक है। इन दैट केस यू मे अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट। तो सर आप मेरे को मेरा अलग से रेट डिसाइड कर दो, इंडस्ट्री वाला रेट मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं। अब बुक में अब जल्दी से पढ़ेंगे। अब एक आधा जो पॉइंट रह गया वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट मैंने काफी हद तक आपको बता। पहले पूरा 74 पढ़ लेते हैं, फिर पूरा 75 पढ़ लेते हैं। इन्होंने डिफरेंस फॉर्म में किया है, इनका कोई डिफरेंस नहीं है। पहले 74 मीनिंग ऑफ द ड्रॉबैक, इसमें वो कहता है कि ड्रॉबैक इन रिलेशन टू द गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया मींस द रिफंड ऑफ द ड्यूटी और द टैक्स और द सेस रेफर टू द कस्टम टैरिफ एक्ट पेड ऑन इंपोर्टेशन, जो आपने इंपोर्टेशन के वक्त पेड। आइडेंटिटी कहता है गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिटी उनकी बरकरार होनी चाहिए 74 में, क्योंकि वो कैसे हैं एज इट इज। एलिजिबिलिटी कहता है ऑल द गुड्स आर एलिजिबल सब्जेक्ट टू देयर आइडेंटिफिकेशन। यूजर क्राइटेरिया, हमने कहा सर इंडिया में यूज करके सेकंड हैंड गुड्स भी एक्सपोर्ट कर सकते थे, वो कहता है कि मैंने आपको बताया था ना एज इट इज और आफ्टर यूज। अगर वो WCPT थे फिर तो नहीं, बट बाकी सब केसेस में 95, 85, 75। तो वो कहते हैं ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इवन इफ द इंपोर्टेड गुड्स आर यूज्ड इन इंडिया एंड देन एक्सपोर्टेड।
तो वो कहते हैं नेचर ऑफ द गुड्स एक्सपोर्टेड, द एक्सपोर्टेड गुड्स शुड हैव बीन इंपोर्टेड और इंपोर्ट के वक्त कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर आपने पे की होनी चाहिए। कितना ड्रॉबैक मिलेगा? वो कहता है रेट इज 98% इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड विदाउट यूज इन इंडिया एज ब्रांड न्यू केस। और अगर वो यूज में आ गए तो फिर नोटिफाइड रेट मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ्स का, ठीक है, वो नीचे टाइम लिमिट फॉर द एक्सपोर्टेशन 2 years, ठीक है, और आफ्टर यूज वाले में कितना है? एक तरह से 18, क्योंकि 6 क्वार्टर्स। अब वो कहता है कि पैसे आने जरूरी है रियलाइजेशन, तो हमने कहा नहीं सर, 74 में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं, जबकि 75 में है कि फैमर ने जो टाइम दिया उसके अंदर पैसे, वो 300 रुपए वाला पॉइंट था ना कि आप ओवर बिलिंग कर दोगे, पैसे ना भी आए तो चलता है, तो वो कहते नहीं 75 में, तो 74 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया में आनी ही चाहिए। रूल्स कौन से बने हैं जी? 74 में बने हैं ड्रॉबैक ऑफ द कस्टम ड्यूटी रूल्स 1990। और इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट है, वो कहते हैं बैगेज के तौर पे भी अगर आपने गुड्स को वापस भेज दिया तो भी हम आपको ड्रॉबैक, मतलब अगर पैसेंजर के हाथ आपने वो गुड्स वापस भेज दिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कैमरा इंडिया में इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर मेरा फ्रेंड इंडिया के बाहर जा रहा था, मैंने कहा यार ये कैमरा तो ले जाए वापस, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आने जरूरी नहीं। लेटेस्ट कैमरा मैंने $20 का बेचा, $20 कभी इंडिया में आएगी, बट कैमरा चला गया इंडिया से, तो ड्रॉबैक 74 में ऐसा लिखा है कि आपको अगर पैसे इंडिया में नहीं भी रियलाइज हुए रिफंड मिले। 75 में आता है, यहाँ पे वो कहता है ड्रॉबैक आप कस्टम ड्यूटी का लेंगे, IGST का भी नहीं, रिपीट ऑफ द ड्यूटी एक्सक्लूडिंग द IGST एंड द कंपनसेशन सेस, सिर्फ आपको ड्रॉबैक कस्टम ड्यूटी BCD का मिल जाएगा और सोशल वेलफेयर सरचार्ज का। यहाँ पे वो कहता है आइडेंटिटी बरकरार रहे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि शक्ल सूरत उसकी चेंज हो ही जाए। ड्रॉबैक सभी गुड्स पे नहीं मिलता, सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के ऊपर ही मिलता है 75 पे। यूजर क्राइटेरिया, वो कहता है इंडिया में जो गुड्स आपने बनाए हैं वो ब्रांड न्यू एक्सपोर्ट होने चाहिए, इंडिया में यूज करके बाहर दूसरे देश थोड़े ना भेजें। यहाँ पे जो आपने साइकिल बनाई है वो ब्रांड न्यू साइकिल ही जर्मनी में जानी चाहिए, इंडिया में यूज करके सेकेंड हैंड साइकिल नहीं। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंपोर्टेड मटेरियल आर यूज्ड इफ दे आर यूज्ड इन इंडिया, और फिर एक्सपोर्ट करोगे नो प्रॉब्लम, फिर ड्रॉबैक नहीं होगा। जो साइकिल्स आपने बनाई हैं वो ब्रांड न्यू ही इंडिया के बाहर जानी चाहिए। इसमें वो कहता है कि गुड्स मे बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड, कैसे बनाए? इंपोर्टेड मटेरियल, लोकल मटेरियल जिसको इंडिजीनियस इनपुट कहते हैं, और फिर इनपुट सर्विसेज दैट इज लेबर ओवरहेड्स भी आपने यूज किया। कितना ड्रॉबैक मिलेगा? कहता है ड्रॉबैक आपको पता है किस हिसाब से मिलेगा? AIR के हिसाब से, ऑल इंडस्ट्रियल रेट के हिसाब से। जैसे यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया ना 98%, यहाँ पे वो कहता है कोई रेट नहीं मेरे को पता, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा, ऑल इंडस्ट्री। But in case no rate industrial rate is notified, then the exporter may apply for brand. और अगर AIR 80% से कम है, then the exporter may apply for special brand. इसमें हमने कहा सर कितनी देर में एक्सपोर्ट होना चाहिए? नो टाइम, 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी एक्सपोर्ट करोगे तो रिफंड मिलेगा। फिर एक कंडीशन है जी वैल्यू एडिशन की, तो वो कहते हैं कि नो नेगेटिव वैल्यू एडिशन। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे स्किप कर 74 में ये पॉइंट मैंने पढ़ाई, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम वैल्यू एडिशन, कि मिनिमम वैल्यू एडिशन इतनी होनी चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। मैंने 1 करोड़ का कैमरा इंपोर्ट करके 100 रुपए में भी एक्सपोर्ट किया, मेरे को रिफंड मिलेगा मेरा पूरा 98, ठीक है। 74 में वैल्यू एडिशन का कोई पॉइंट नहीं है, बट 75 में एक तो उन्होंने क्या बोला, नेगेटिव वैल्यू एडिशन नहीं होगी, और दूसरा मैंने आपको बताया था अगर मिनिमम वैल्यू एडिशन स्पेसिफाइड है तो वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। इफ स्पेसिफाइड एक कॉमन पॉइंट है, नेगेटिव वैल्यू एडिशन तो कभी भी गवारा नहीं, बट अगर उन गुड्स के केस में लिखा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू एडिशन इतनी होनी चाहिए तो इतनी करनी ही पड़ेगी।
फिर वो कहते हैं सेल प्रोसीड्स अगर फैमा के बताए हुए टाइम के अंदर नहीं आए तो जो आपको ड्रॉबैक मिला है वो हम आपसे वापस लेंगे। और इसमें जो रूल्स लगते हैं वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक के रूल्स लगते हैं। यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे सिर्फ कस्टम ड्यूटी रूल्स थे, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स। और यहाँ पर जो गुड्स आपने भेजने हैं वो बैगेज के तौर पे नहीं रख सकते, वो प्रॉपर एक्सपोर्ट ही होने चाहिए। बैगेज